क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाई नाका का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। क्या है कि भाई ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर कोई भी स्टंटबाजी नहीं होना चाहिए, और वो इसका श्रेय लेने के लिए बहुत जल्दी से बोर्ड लगाना। वो बोर्ड लगाते हैं तो आपको एतराज़ क्यों है? शिवसेना पार्टी को एतराज़ क्यों है? क्रेडिट लेने के ऊपर से जो मैंने शायद न्यूज़ में पढ़ा है, वो कोई एक लेटर किसी ने भेजा है, राजन की ने नजीब मुल्ला उनका नाम लगा दे। जितेंद्र अवार्ड का नाम लेंगे तो पता ना पड़ेगा। शरद पवार साहब का नाम है तो पार्टी बतानी पड़ी, घड़ी बतानी पड़ी। अगर जिसने किया है उसने अपने नाम डाल दिए। अगर तुमको लगता है तुमने किया है, तुम भी तुम्हारे नाम डालो। अगर कोई पार्टी का बोर्ड लगता है तो शिवसेना भी अपना बोर्ड लगाएगी। नहीं रहे, अब आप बोल रहे हो कब्रिस्तान पे हम शिवसेना का बोर्ड लगाएंगे, क्या जरूरत है भाई? पुलिस को हमने अभी जाके पूछा, कोई दाखिल नहीं हुई। हमारा डेलीगेशन गया था, आज पूछा पुलिस को। आपका डेलीगेशन करीम को लेके गया था जिसने कंप्लेंट की है? हाँ, मैं खुद गया था। अरे मैं खुद गया था भाई। उन्होंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि नहीं तो आप हट जाओ, हम करते। अरे भाई, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सारा फौज बड़ा आपके पास है, आप करवा दो। अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आप करो, तो आप क्यों रुके फिर 1 महीना? फिर वोट लेने के लिए बहन है, उस वक्त में मुसलमान याद आता है, उसके बाद में मुसलमान याद नहीं आता, फिर उस वक्त में शिवसेना याद आती है। ये तो म्यूनसिपालिटी के और नजीब भाई ने और राजन भाई ने मिलकर कोशिश की, तभी तो ये निधि आई है ना। इसमें जितेंद्र अवार्ड का क्या रोल है? पूरा मुमरा यही अल्लाह पर रहा है कि इसमें आमदार का कोई रोल नहीं है। आज मिट्टी आ गई तो आज नजीब मुल्ला भाई ने लाई। कब्रिस्तान आज बना है, क्रेडिट ही नहीं ले रहे। कब्रिस्तान राष्ट्रवादी पार्टी फूटने के बाद बना है। बोर्ड पे हम कब्रिस्तान पहले से बना है ना। लगा रहे जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो बोर्ड क्यों लगा रहे हो? हाँ? दलदल की जमीन देके अच्छा किया। और जहाँ पे कब्रिस्तान था वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कमेटी बैठी, उन्होंने इंक्वायरी की, आपको कमेटी को इंक्वायरी नहीं हुई। कौन सी इंक्वायरी हुई? सॉइल टेस्ट वगैरह कौन सी इंक्वायरी? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कौन सी कमेटी बैठी? कुछ नहीं हुआ बोल के नहीं होता है, पेपर बनते। स्लॉटर हाउस था यहाँ पे। स्लॉटर हाउस। अब स्लॉटर हाउस पूछो किधर गया वो हवा में है क्या अभी? स्लॉटर हाउस था अभी सैटेलाइट से देखने का वो स्लॉटर हाउस। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखेगा। मुमरा के अंदर शिवसेना स्लॉटर हाउस लेके आ रही है, और कब्रिस्तान भी इंशाल्लाह अपनी जगह पे जाएगा इंशाल्लाह। ये शिवसेना ही कर सकती है इधर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के MM वली स्थित जो नया सुन्नी कब्रिस्तान है, यहाँ पर मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि कल बड़ी रात है और कब्रिस्तान में मिट्टी भरनी, दीवार बनाना, ऐसे तमाम जो है काम शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगाने की जो है तैयारी की जा रही थी। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरह का हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इसी तरह का बोर्ड जो है लगाने का यहाँ पर तैयारी किया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और इस बोर्ड पर जो है लिखा गया था नया सुन्नी, दरअसल लिखा गया था कि नया सुन्नी कब्रिस्तान, दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यानी कि ये जो है फैसिलिटी जो भी है कब्रिस्तान की, ये ठाणे महानगर पालिका द्वारा है। लेकिन इस बोर्ड पर जो नाम लिखा गया था, इस पर यहाँ के विधायक जितेंद्र अवार्ड का नाम है, और सैयद अली अशरफ भाई साहब का नाम है, सिराज डोंगरे, जफर नुमानी, हफीज़ा नाइक, और दूसरी तरफ जो है जो पहले मनपा कमिश्नर थे संजीव जायसवाल, उनका नाम है। इसके अलावा अशरफ शानू पठान और शमीम खान का नाम है। दरअसल बताया जा रहा था कि ये बोर्ड बनाकर जो है यहाँ कब्रिस्तान पर लगाया जाना था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से, यानी कि राजन कीने के तरफ से जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया गया कि कल बड़ी रात है, और अगर कब्रिस्तान के काम का श्रेय लेने के लिए वहाँ पर किसी भी तरह का बोर्ड लगाया गया तो शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से भी वहाँ पर बोर्ड लगाया जाएगा। और हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से ही कार्यकर्ता हैं, जो उनसे बात करेंगे कि FM इलियास भाई, इन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में जो है ये लेटर सबमिट किया, क्या क्या लेटर में लिखा गया था, इनसे विस्तार से बात करेंगे। FM भाई, जिस तरह से आप लोगों ने लेटर दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में, बोर्ड लगाने की जानकारी सामने आई कि यहाँ पर बोर्ड लगाया जा रहा है, आप लोगों ने भी इसी संबंध में लेटर दिया, क्या लेटर दिया है? अस्सलाम वालेकुम। सुबह में हमारे एक शिव सैनिक ने हमको कॉल करके बताया कि मुमरा के जो MM वैली कब्रिस्तान है
यहाँ पर राष्ट्रवादी के कुछ लोग जो है बोर्ड लगाना चाह रहे हैं कि ये मिट्टी भरने का जो काम हो रहा है ये उसका श्रेय लेने के लिए वो ये बोर्ड लगाने जा रहे थे। अब ऐसी हमको जब खबर मिली तो हमने हमारे जो नेता है राजन किनी साहब, हमने इनसे चर्चा की और उनसे कहा कि इस तरीके का अगर ये मामला होता है, चूँकि इस भरनी के लिए जो है हमारे अजीत दादा गढ़ के नेता जनाब नजीब मुल्ला साहब और राजन किने साहब ने मिलकर ये भरनी का काम जो यहाँ शुरू हो और इसको एक बड़ी निधि मिले, ताकि ये जो इश्यूज़ थे यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर के, यहाँ नीचे दलदल है, कीचड़ है, इसके मसले को हल करने के लिए वो भरनी के काम के लिए जिस निधि की ज़रूरत थी उस निधि के लिए इन दोनों ने मिलके जो है उसका फॉलोअप लिया। और कमिश्नर साहब ने जो है पिछले ही महीने इस निधि को जो है उन्होंने सैंक्शन दिया। अब सैंक्शन देने के बाद में ना राष्ट्रवादी का इसमें कोई रोल है, ना जितेंद्र आव्हाड का कोई रोल है। इसमें रोल है तो नजीब मुल्ला साहब का रोल है, राजन किने साहब का रोल है और हमारे जो खासदार साहब है श्रीकांत शिंदे साहब, इनका रोल है। तो इनके आपस में मिलने के बाद में ही इस निधि को जो है कमिश्नर साहब ने जो है अप्रूवल दिया। अब वो अप्रूवल देने के बाद में अगर कोई, हमने चाहा कि भाई ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर कोई भी स्टंटबाजी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की भी कोई भी क्रेडिट वाली बात नहीं होना चाहिए। तो नजीब भाई ने भी नहीं किया, ना राजन भाई ने वो किया, तो हमने शिवसेना ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हम लोग खामोश थे। लेकिन अभी ये इनको क्रेडिट लेना था, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे कि ऐसे जितने भी काम म्यूनसिपलिटी के जो काम होते हैं उसका श्रेय लेने के लिए आमदार साहब बहुत उनको जो है ना जल्दबाजी रहती है और वो इसका श्रेय लेने के लिए बहुत जल्दी से बोर्ड लगाना। इसके पहले भी आपने देखा होगा बाईपास पे भी यही हरकत थी, उसके बाद में फ्लाईओवर पे भी यही हरकत थी। तो वो उनको ये आदत सी हो गई है कि खुद कुछ काम करने का नहीं है, दूसरे जो करते हैं उसका श्रेय कैसे लिया जाता है, तो उसमें वो बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो है हमने सीनियर साहब से मुलाकात की। हमारा एक डेलीगेशन, हमारे जो शहर प्रमुख जो है मुबिन सुरवे साहब, हमने उनके साथ में एक डेलीगेशन लेकर सीनियर जो आए हुए साबड़े साहब, उनसे हमने मुलाकात की और ये सारी हक़ाइक़ जो है उनके सामने हमने रखी और उनको एक मेमोरेंडम दिया और उनसे कहा हमने कि भाई इस तरीके की जो चीज़ें है, क्योंकि कल शब बारात है और तमाम हमारे सुन्नी बरादरान जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है कब्रिस्तान में जो है अपने, तो वो अपने लिए दुआ पढ़ने के लिए वो यहाँ आते, मसाजिद में जो है वहाँ तादाद ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ के नौजवानों के अंदर जो है, यहाँ के नौजवान जो है ख़ास तौर से शिवसेना के भी नौजवान है, राष्ट्रवादी के भी नौजवान है, कांग्रेस में भी नौजवान है, MIM में भी नौजवान है। अगर ये नौजवान जो है अगर इस कब्रिस्तान पे आते हैं और इस तरीके से एक तरफा अगर कोई बोर्ड देखते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें जो वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि ये श्रेय लेने का जो काम है ये चूँकि जो है जितेंद्र आव्हाड को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो आदत से मजबूर है। तो इस लेटर में शायद आप लोगों ने भी मेंशन किया कि अगर उनका बोर्ड लगाया गया तो आप लोगों की तरफ से, शिवसेना की तरफ से भी बोर्ड लगाया जाएगा। और प्रशासन ने, हमने उसमें लिखा है, क्योंकि हमने वो जो लेटर जो है सहायक आयुक्त के नाम से था, चूँकि आज सैटरडे और संडे बंद होने की वजह से हम उनको ऑफिशियली लेटर नहीं दे सके, उनको व्हाट्सएप पे हमने भेजा, उनसे फ़ोन पे भी हमारी बात हो गई। तो हमने इसके लिए सीनियर साहब को बताया कि आज दोनों भी दिन जो है ऑफिस बंद रहेगा, चूँकि इतवार के दिन ही शब बारात आने की वजह से जो है इनको मौका मिल गया कि इस तरीके से छुट्टी का दिन है तो कुछ उन पर हरकत नहीं कर सकता कोई। तो इसके लिए हमने जो है सीनियर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा इसमें दखल दें। अगर उन्होंने बोर्ड लगाया तो शिवसेना भी अपना आके बोर्ड लगाएगी, और वो इस तरीके का जो अगर समझो एक बोर्ड लगता है, दूसरा बोर्ड लगता है और शब बारात का मौका है, तो इस दिन के अंदर किसी तरीके से भी कोई भेदभाव या किसी तरीके का भी एक सामाजिक टेंशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने वो प्रिकॉशन लेने के लिए हमने पुलिस प्रशासन से जो हमने अनुरोध किया कि आप जो है इसमें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को ख़त्म करें और ये किसी का भी बोर्ड यहाँ लगना नहीं चाहिए, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट थी। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे जो है उन्होंने जो है उसको नोटिस वगैरह देने की हमसे वादा किया है कि जो इसमें जो भी लोग हैं, जैसे कब्रिस्तान कमेटी जो है, यहाँ पे जो कब्रिस्तान कमेटी है, उनसे भी वो बात करेंगे और फिर वो पिछड़ साहब से भी बात करेंगे, और उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने बात भी शायद कर ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बोर्ड अब लगेगा नहीं, लेकिन अगर लगता है तो शिवसेना भी अपना बोर्ड यहाँ लगाएगी। ठीक है, अगर लगता है तो आप भी अपना बोर्ड लगाएंगे शिवसेना का। लेकिन आपको शायद ये बात मालूम होगी कि इस कब्रिस्तान को लाने में जितेंद्र आव्हाड, नजीब मुल्ला, ऐसे तमाम लोगों का इसमें काफ़ी योगदान है। शहर के लोग भी मानते हैं,
कब्रिस्तान की भरनी, मिट्टी, दलदल को लेकर जितेंद्र आव्हाड पे काफ़ी तंज भी कसा गया है। तो अगर आज कब्रिस्तान बन भी गया है, अगर ऐसे में वो बोर्ड लगाते हैं तो आपको एतराज़ क्यों है, शिवसेना पार्टी को एतराज़ क्यों है? नहीं, ऐतराज़ नहीं है ना इसमें। अगर बोर्ड लगाना है तो सबको श्रेय मिलना चाहिए। फिर नजीमुल्ला का नाम क्यों नहीं है बोर्ड में, राजन कीने का नाम क्यों नहीं है, जबकि वो तो यहाँ के वार्ड के जो है नगर सेवक भी है, तो उनका नाम क्यों नहीं है? उनका नाम होना चाहिए। तो हमारे जो लोग हैं उनका नाम आप नहीं डालेंगे और आप अपना नाम डालेंगे तो गलत चीज़ होगी, तो नाइंसाफ़ी होगी ना, भेदभाव हो गया। अगर आपको श्रेय लेना है तो जो काम कर रहा है उसका भी आपको नाम देना होगा ना, नहीं तो आपको भी नहीं लगना। आपका क्या वैसे भी क्या राइट बनता है, क्योंकि ये निधि तो म्यूनसिपैलिटी की है। जब म्यूनसिपैलिटी की निधि है तो आपको राइट ही नहीं बनता, वो म्यूनसिपैलिटी बोर्ड लगाएगी। अगर आपने कोई शहर के लिए कोई काम किया तो शहर पे कोई एहसान तो किया नहीं है, शहर ने आपको लाखों वोट दिए। तो आप हॉस्पिटल में देखिए, अभी पिछली बार जो इंसिडेंट हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद में आप म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है वहाँ जाके देखिए हालत क्या है बच्चों को ना एजुकेशन सही मिल रहा है, ना लोगों को यहाँ के जो है ना हेल्थ सिस्टम सही है, सारा के सारा कोलैप्स हो गया है। तो अब ये सब की जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। जब आप म्यूनसिपैलिटी स्कूल की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट होता है उसकी जिम्मेदारी भी आप आती है, जब कोई मामला बनता है तो आप सीधा जो है अधिकारियों के ऊपर थोप देते हो, तो तब आपको तभी भी तो जिम्मेदारी लेना पड़ना है। जब आपको क्रेडिट लेने की आदत हो गई है तो आपको जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो जब वो जिम्मेदारी जब आप लेते तो वो थोप देते फिर अधिकारियों के ऊपर, जबकि उनको तो वैसा भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि शिवसेना तो पिछले 25 साल से तो महानगर पालिका में उनकी सत्ता है, लेकिन आज तक शिवसेना ने कभी कब्रिस्तान या किसी भी चीज़ को लेके आज तक यहाँ कोई आंदोलन भी नहीं किया, कोई इशू भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज तक। तो ऐसे सब और जितनी भी नीतियाँ जो म्यूनसिपैलिटी से आ रही है या जितेंद्र आव्हाड को जो मिल रही है, वो बिकॉज ऑफ श्री एकनाथ शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री उनके वजह से मिलती थी। अदरवाइज अगर सत्ता में कोई है तो सत्ता में जो है तो उसकी मदद के बिना आपको कौन निधि देगा? लेकिन उसके बावजूद भी इनको मदद करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमेशा ये इन्होंने शिवसेना का विरोध किया, हमेशा इन्होंने म्यूनसिपैलिटी का विरोध किया। जब म्यूनसिपैलिटी का विरोध किया तो अब अगर आप देखना चाहेंगे तो उनके निधि से अगर वो वाकई वो अगर कुछ चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि क्रेडिट लेना चाहिए, तो वो अपनी निधि जो 15 साल में उन्होंने अपनी निधि का जो इस्तेमाल किया वो जाहिर करे। जिस तरीके से जो है उन्होंने उड़ान मैगज़ीन बनाई, उसी तरीके से वो निधि की भी एक उड़ान की जो मैगज़ीन बनाई और लोगों के सामने लाके बताया कि उन्होंने मुमरा के लिए कितनी निधि का अपना इस्तेमाल किया। तो अभी कुछ दिनों पहले एक जवान नाम की फ़िल्म रिलीज़ हो गई थी, तो बड़े नौजवानों को उन्होंने फ़िल्म दिखाई। अब उस फिल्म में यही था कि वो जवान जो है अपने नेता से सवाल करता है, तो अब इनसे कोई सवाल करेगा तो इनको तकलीफ़ क्यों होती है? पत्रकार सवाल करता है तो उसके लिए भी वो डांटते हैं, और फिर आम आदमी भी सवाल करता है उसको भी वो डांटते हैं। तो ये किस तरीक़े का नेता है ये? तो इसको कोई सवाल करने वाला चाहिए ही नहीं। सारे लोग इसको जो चाहिए वो जो है उसके हिसाब से चलने वाले चाहिए। तो मुमरा का जो स्ट्रक्चर जो आज देखेंगे आप, तो हर लिहाज से वो कोलैप्स हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, उसका हेल्थ कोलैप्स हो गया, उसका इन्वायरमेंट कोलैप्स हो गया। सड़कों पे देखे कितने हॉकर्स आके बैठे हुए, कौन जिम्मेदार है इसका? तो तुम जिम्मेदारी मत लो, फिर हम काम करते, या तो फिर तुम जिम्मेदारी लो। जब जिम्मेदारी ले रहे तो उसको निभाओ। हर चीज़ की जिम्मेदारी है, बुरा होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेना चाहिए, सही होता है तो उसकी भी बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये इसमें गट्स होना चाहिए ना, नेता में गट्स रहता है ना, तो अगर वो बुरा भी होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेता है। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, लोगों ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए कि छोटा सा कोई मामला होता है तो इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामला थे, बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद छोड़े। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बुरा हुआ तो म्यूनसिपैलिटी ने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया। तो ये चीज़ जो है बंटी भाई, आप भी इधर से इत्तेफाक से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे पहले तो ये बताइए? मैं उधर MMLE के आगे जा रहा हूँ, वहाँ कुछ नाश्ता करने के लिए मेरे दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट है ना, अब ये रास्ता बना है अच्छा, वहाँ से जाओ तो ट्रैफिक है, तो ये अच्छा रास्ता बना है, तो यहाँ से थोड़ा जा रहा था ताकि ट्रैफिक ना हो। कुछ कब्रिस्तान का मामला है इसका, मालूम है आपको? मामला तो क्या है, अभी कब्रिस्तान में सब मिट्टी का भरने के ऊपर से कुछ चल रहा है किसी का मामला है। अब कुछ मामला नहीं, मुझे तो नहीं पता है। कब्रिस्तान में यहाँ बोर्ड लगाने को लेकर जो है विवाद, क्रेडिट लेने के ऊपर से जो मैंने शायद न्यूज़ में पढ़ा है, वो कोई एक लेटर किसी ने भेजा है, नागोबा वगैरह कुछ लिखा है उसके अंदर, पढ़ा मैंने, वो लेटर पढ़ा। देखो मुमरा में जैसे इलियास भाई है, इनका कहना है कि अगर कुछ गलत होता है तो वो अधिकारियों पे डाल दिया जाता है और जो सही होता है उसकी क्रेडिट ली जाती है। नहीं, आजकल ऐसा है कि जो अब तक जो भी गलत हुआ या कुछ भी हुआ वो जितेंद्र आव्हाड ने किया, और अगर कुछ सही हो रहा है
तो वो सिर्फ श्रीकांत शिंदे साहब कर रहे, तो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, बोलने दो। 2009 से अभी क्या हो रहा है, 2009 से भी लेना चाहिए ऐसा। अभी हर चीज़ 2009 से ही हो रही है। अभी आप देखोगे, अभी एक आदमी ने, एक नेता है जो अपने आप को मुमरा कलवा का नेता बनाने की कोशिश कर रहे, जो मुमरा क्या कोलीवाड़ा का भी नेतृत्व। नहीं, मेरी बात सुनिए। दरअसल कहना ये है कि जो बोर्ड लगाने के लिए यहाँ पर बनवाया जा रहा है, तो उस पर सभी नेताओं का नाम लिखा हुआ है और कब्रिस्तान बोर्ड कहाँ है लेकिन है, अच्छा है, लगाने की तैयारी हो रही है। जी। लेकिन अभी कैसा है, लेटर जो है डाला गया है, तो शायद लगेगा नहीं लगेगा कल, क्योंकि कल बड़ी रात है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आएंगे, तो इसीलिए जो है एतराज़ जताएगा कि थाने महानगर पालिका जो है वो अपना बोर्ड लगाएगी, कोई राजनेता अपना बोर्ड ना लगाए। अगर थाने, और सही बात है, कब्रिस्तान के ऊपर कोई राजनेताओं ने बोर्ड भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये किसी की भी बोर्ड लगाने की जगह नहीं है। क्या है, लोगों के काम है, लोगों का आप देख रहे हैं अभी कब्रिस्तान की, मतलब मुमरा वालों की खुशनसीबी है, मुमरा वालों की खुशनसीबी है कि इतना बड़ा कब्रिस्तान की जगह मिली है। सिया कब्रिस्तान है, सुन्नी कब्रिस्तान है, वहाँ बोरी का जमात का भी कब्रिस्तान है, जगह अलॉट हुई है, मिली है जगह, उसके अंदर अगर बन रहा है तो ये खुशी की बात है। इसके ऊपर अगर कोई राजकारण करेगा और अपने अपने बोर्ड लगाएगा, अभी ये क्या है, नया सुन्नी कब्रिस्तान, तो संजीव जायसवाल का भी नाम है जो टीएमसी कमिश्नर है, अशरफ चानू पठान है, शमीम खान साहब का नाम है, एमएलए जितेंद्र रावत साहब का नाम है, सैयद अली भाई साहब का नाम है। दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अगर ये फैसिलिटी मुहैया की है, तो इसमें इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ हाथभार होगा, इन्होंने योगदान होगा, तो इन्होंने मेहनत की होगी। इनका ये कहना है कि इसमें योगदान नजीमुल्ला का भी है, योगदान राजन किने का भी है, तो उनका नाम क्यों नहीं है? राजन किने, नजीब मुल्ला, उनका नाम लगा दे। अभी देखो, राजन किने, नजीब मुल्ला ये अलग पार्टी के लोग हैं ना, अभी हुए ना, लेकिन तब तो साथ में नहीं, देखो, अभी हुए तभी नहीं थे, ये बात नहीं है, अभी नहीं है, ये बात है। तभी भी थे लेकिन नहीं थे, लेकिन चलो अभी नहीं है, वही बात करो। जिन्होंने बोर्ड लगाया उनको लगता है कि इसके अंदर हमारा योगदान है, इसलिए उन्होंने अपना बोर्ड लगाया, और किसी को लगता है कि उसने किया है तो वो एक अपना बोर्ड लगा देवे, उसमें क्या है। बोर्ड लगाने का या बोर्ड निकालने का ये राजनीति मत करो, काम करो लोगों के बस। आज कब्रिस्तान को देखो, इधर रोशनी हुई है, लोग आएंगे रात को कब्रों पे दुआ करेंगे, तो ये ज़रूरी है ना। अभी आ गए बोर्ड लगाने के ऊपर से, किसी ने बोर्ड लगाया है, अरे भाई तुमको लगता है तुमने लगा नहीं, अभी तैयारी चल रही थी, तैयारी चल रही है, तो वो अपनी तैयारी कर रहे, आप भी अपनी तैयारी करो। ये तो बोर्ड लगाना या वो ज़रूरी चीज़ नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान में आने को जगह है, लोग कब्रों के ऊपर आएंगे, दुआ करेंगे, यही करेंगे ना। कल की रात का महत्व क्या है, यही है ना। तो ये होना चाहिए बस, इसके लिए कब्रिस्तान है, खुला गेट है, लोग आएंगे, बस उनके लिए जगह है, ये रोशनी वगैरह की है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं भले काम की हो, तो बोर्ड क्या इस तरह के लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? ये आपने जो बोर्ड बताया उसके ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी का सिंबल है नहीं है। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने, हाँ नाम है ना, से जुड़े हुए लोगों का हाँ, नहीं तो वो लोग राजनीति से। साहब का नाम लेंगे तो अभी सिंबल भी बताना पड़ेगा क्या आपको, पार्टी भी बताना पड़ेगा। जितेंद्र अवार्ड का नाम लेंगे तो बताना पड़ेगा। शरद पवार साहब का नाम है तो पार्टी बतानी पड़ी, घड़ी बतानी पड़ी। अगर वो पार्टी के नहीं है तो बाकी सबका भी नाम ही डालना था ना, सिंबल तो डालना नहीं था। डाल दिए तो राजनीति। अरे भाई, अगर जिसने किया है उसने अपने नाम डाल दिए, अगर तुमको लगता है तुमने किया है, तुम भी तुम्हारा नाम डालो, किसने रोका थोड़ी है। तो फिर ये होता है, एक बोर्ड लगा है, दूसरा बोर्ड, फिर पता लगा तीसरा पार्टी वाला लेके आ रहा है, सब अपने अपने बोर्ड लेके आए। जिसने किया है उसको पता है उसने किया है, तो वो अपना बोर्ड लगावे। भाई तुमको हिम्मत क्यों नहीं है खुद का बोर्ड लगाने की? तुमने किया है तो छाती ठोको, ये मैंने किया है, ये मेरा बोर्ड है। हमको नहीं है ना मुमरा का माहौल ख़राब करना नहीं बोर्डबाजी में, तो जो है हम चाह रहे कि भाई किसी का भी बोर्ड नहीं लगे, म्यूनसिपैलिटी का काम है, अपना बोर्ड लगावे, कोई हमारा कोई इशू नहीं है। अगर कोई पार्टी का बोर्ड लगता है तो शिवसेना भी अपना बोर्ड लगाएगी। हम नहीं चाहते 2009 के बाद आज तक मुमरा में ये माहौल कभी नहीं हुआ था। अभी आप देखोगे ये 2 साल से जो वहाँ पुलिस ने कुछ एक मर्यादा डाली थी जुलूस के लिए वगैरह, आज आप देखोगे वो महाशिवरात्रि के दिन वगैरह वो जो सब जुलूस निकला और वो यात्रा के अंदर जो नाराबाजी हुई,
देखो नहीं मेरी बात सुनो तो नहीं यही वो चीज़ें हैं। अभी आप बोल रहे हो कि हम भी शिवसेना का बोर्ड लगाएंगे। अरे भाई ये 2009 या अब तक शिवसेना कहाँ थी? अगर आप थे तो आपने पहले क्यों नहीं किया? आपको अचानक कहीं से कुछ आ रहा है तो आज आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। अब आप बोल रहे हो कब्रिस्तान पे हम शिवसेना का बोर्ड लगाएंगे। क्या जरूरत है भाई? कब्रिस्तान के दिन कल की रात आओ, वहाँ दुआ करो कब्रों पे आके। पहले कहाँ शिवसेना का बोर्ड क्यों लगाएंगे? नहीं अभी जैसा इनके कहने के हिसाब से जितेंद्र आवाड़ साहब ने हॉस्पिटल बनाया, बराबर है। तो अब जो हमारी बहन जिसकी डेथ हो गई, महीना भर हो गया, तो उसकी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? उसके जो लापरवाही जिन डॉक्टरों ने किया अभी तक वो सस्पेंड भी नहीं हुए, ना किसी पे एफआईआर दाखिल हुआ है अभी तक का। और उसको पैसे देने के लिए, उसको पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? वो करीम, उसका नाम करीम है, जिसकी औरत का इंतकाल हो गया और वो बच्चों को भी लोगों ने मदद की है, करीम को भी लोगों ने मदद की है। देखो जान तो कोई दिला नहीं सकता वापस, वो लोग के ऊपर कार्रवाई भी हुई, कुछ उसने एफआईआर वगैरह भी दाखिल हुई है। नहीं कोई दाखिल नहीं हुई। नहीं ये आप कैसे मुँह से बोल सकते? पुलिस को हमने अभी जाके पूछा, कोई दाखिल नहीं हुई। हमारा डेलीगेशन गया था, आज पूछा पुलिस को। आपका डेलीगेशन करीम को लेके गया था जिसने कंप्लेंट की है? हाँ मैं खुद गया था। आपके साथ करीम गया था भाई। एफआईआर हुई नहीं हुई ये जानकारी तो वाकई में अभी तक सामने नहीं आई। नहीं सामने नहीं आई, लेकिन आप उसको देखो एफआईआर भी दाखिल नहीं हुई। पुलिस ने जो म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखा था कि हमको जो है उस वक्त में जो लोग थे, जो स्टाफ था और जो ट्रीटमेंट किया गया वो डॉक्यूमेंट 1 महीना हो गया, अभी तक म्यूनसिपैलिटी मतलब हॉस्पिटल ने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। ये मैं आपको सीनियर से जाके अभी जाके बाइट ले लो उनसे। में आ रहा है वो डॉक्टर भी शायद ट्रांसफर हो वो उसमें देखे उनको उस डॉक्टर के लिए जो उन्होंने कहा कि हम जो है इसको सस्पेंड किया। अब 6 महीने के सस्पेंड होता है, 6 महीने का सस्पेंड किया, 7वें महीने फिर ज्वाइन करने का, ये कोई सज़ा होती है क्या? और दूसरी अहम बात यह है कि एक औरत की जान गई है उसके अंदर। अब जान जाने के बाद में जाहिर सी बात है कि हमारे आमदार को कितना सेंसिटिव होना चाहिए उस चीज़ के लिए। उस औरत के लिए क्या किया? वो डॉक्टर भी वैसी है, सारा स्टाफ भी वैसी है, सब कुछ वैसी लापरवाही चल रही है। अगर उसकी जगह पे अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि नहीं तो आप हट जाओ, हम करते। अरे भाई मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सारा फौज वाड़ा आपके पास है, आप करवा दो। अगर आपको लगता ही नहीं हुआ है तो आप करो, तो आप क्यों रुके फिर 1 महीना? भाई जिसका गया है वो खुद गया है, कंप्लेंट कर रहा है और वो फॉलोअप भी कर रहा है। अगर आपको लगता है आप करवा दो, आप क्यों रुके? हम भी साथ में है, हम फॉलोअप भी ले रहे, फॉलोअप भी कर रहे हैं उसका, और सब चल भी रहा है। तो क्या है कि अभी जितेंद्र आवाड़ का जो दबाव एक बनाया हुआ है हॉस्पिटल के ऊपर, क्यों बनाया भाई? तुमको तो आगे आना चाहिए ना, आमदार है ना, तुम्हारे शहर की बहन है ना, वोटर है ना तुम्हारा, तुमको तो आगे बढ़ के करना चाहिए वो। तो तुम्हारी बहन किधर गया? अब बहन नहीं है, वोट लेने के लिए बहन रहती है, मौत होने के बाद में कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए बहन है। उस वक्त में मुसलमान याद आता है, उसके बाद में मुसलमान याद नहीं आता, फिर उस वक्त में शिवसेना याद आती है, फिर दंगाया दिखता है, सब कुछ दिखना, दंगल दिखने लगता है, फिर बुराई दिखने लगती। और वही शिवसेना सत्ता में है ना म्यूनसिपैलिटी की, तो उसी म्यूनसिपैलिटी के पैसे से ये बना है ना कब्रिस्तान। तो शिवसेना क्यों नहीं श्रेय लेगा उसका? क्यों नहीं लेगा बताओ? उसमें राष्ट्रवादी का क्या लेना देना? किया तो म्यूनसिपैलिटी की निधि है, अभी भी मिट्टी जो आई म्यूनसिपैलिटी की है ना, निधि तो म्यूनसिपैलिटी के। और नजीब भाई ने और राजन भाई ने मिलकर कोशिश की तभी तो ये निधि आई है ना। इसमें जितेंद्र आवाड़ का क्या रोल है? क्या आमदार का रोल है इसके अंदर? क्या रोल है भाई? पूरा मुमरा यही अल्लाह पराग रहा है कि इसमें आमदार का कोई रोल नहीं है। तो अगर आमदार का कोई रोल नहीं है तो आप उसको साबित करो, पेपर पे दिखेगा ना रोल है या नहीं है। मिट्टी आई है तो आज मिट्टी आ गई, तो आज नजीब मुल्ला भाई ने लाई। कब्रिस्तान आज बना है, क्रेडिट ही नहीं ले रहे। कब्रिस्तान राष्ट्रवादी पार्टी फूटने के बाद बना है, बोर्ड पे। हम कब्रिस्तान पहले से बना है ना। क्यों लगा रहे? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो बोर्ड क्यों लगा रहे हो? हम तो बोर्ड लगाने का आ ही नहीं रहे, हम तो बोले तुम्हारा लगेगा तो हमारा लगेगा, हम लगाने नहीं आ रहे इधर। हम शहर का माहौल खराब नहीं कर रहे, शहर का माहौल तुम खराब कर रहे हो। उसमें अपना योगदान दिया है, वो अपना बोर्ड लगाएंगे। आपको हर चीज एक करने के बाद क्यों योगदान कोई एहसान थोड़ी होता है। योगदान दिए तो मतलब तुम बोर्ड लगाओगे? अच्छा एहसान हो गया, मुमरा पे एहसान कर दिया बोर्ड लगाने के लिए। तो हर चीज़ पे बोर्ड लगाओ, फिर लगाओ, सड़कों पे भी बोर्ड लगाओ, वो पेवर ब्लॉक लगते हैं उस पर भी लगाओ, फुटपाथ पे भी लगाओ, सब जगह लगाओ ना। वो भी तो एहसान ही है ना मुमरा के ऊपर, उस पर क्यों नहीं लगाते हो? फिर वो पेवर ब्लॉक के पे हर जगह लगाओ ना, एक एक बोर्ड लगाओ सब कि ये आमदार के निधि से बना, आमदार के सौजन्य से बना, लगाओ उधर। क्यों नहीं लगाते उधर? तो गटर नाले पे क्यों नहीं लगाते? आए दिन तुम्हारे गटर नाले बनते रहते, उस पर क्यों नहीं लगते बोर्ड? उस पर भी बोर्ड लगाओ। तो बोर्ड लगाने का है तो सब जगह लगाओ ना फिर। काम तो हो रहा है और नाम से लोग परेशान है तो बोले अब ये नाम भी हटाओ। ऐसा नहीं होता है, जिसने काम किया है वो अपना बोर्ड लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? क्या बुरा किया है? अच्छा किया है तो बोर्ड लगाए, क्या है उसमें प्रॉब्लम? क्या है? अच्छा किया,
हाँ? दलदल की जमीन देके अच्छा किया। सेठ देखो, और जहाँ इसके पे अंदर- कब्रिस्तान था इसके अंदर वहाँ लोग कंस्ट्रक्शन आए, कर रहा है। कमेटी बैठी, उन्होंने इंक्वायरी की, अब आपको कोई कमेटी को भी इंक्वायरी जुटा नहीं रहे हुई। हो। कौन सी इंक्वायरी हुई? सॉइल टेस्ट वगैरह सब कौन सी किया गया है। इंक्वायरी? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये देखो, ऐसा कौन सी रोड पे कमेटी खड़ा बैठी? रहकर कुछ नहीं हुआ बोल के नहीं होता है। पेपर बनते, हर चीज का लेकिन पेपर होता है। इलियास भाई, बताओ कुछ नहीं हुआ लोग है तो। जो भी आ रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कब्रिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन बना, अभी अब भरनी हो रही और ऊंचा हो जाएगा, लोग तारीफ हॉस्पिटल कर अच्छा रहे है कि हैं। बुरा है बताइए मेरे को। हॉस्पिटल अच्छा है कि बुरा है? मैनेजमेंट भी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? बराबर है। अभी जो आदमी ने भरने के बाद में आके देखेगा, उसको पेड़ पौधे दिखेगा तो अच्छा ही नीचे क्या है वो जाके हनीफ कामदार को पूछे नीचे क्या है, वो हमारे वसीम भाई से पूछो नीचे क्या था। यही सब लोग थे ना आंदोलन करने वाले। फिर हमारे वो सईब भाई से पूछो क्या था नीचे। यही सब लोगों ने आंदोलन करके सब मंजर आम पे आया था ना। उधर राष्ट्रवादी वाला कौन था तभी? था क्या कोई? सब यही लोगों ने लेके आए ना। लेकिन उस वक्त में ताकत की जोर पे जो है ना ज़बरदस्ती है दलदल के अंदर बनाया गया और अच्छी ज़मीन कंस्ट्रक्शन के लिए दे दी गई है। आज पूरे रिजर्वेशन देखो, मुमरा के सारे रिजर्वेशन पे आप किसकी बिल्डिंगें बन रही है? एक रिजर्वेशन बताओ सेफ है क्या? एक बता दो। ये मित्तल के अंदर जितने भी रिजर्वेशन थे, सारे रिजर्वेशन पे राष्ट्रवादी के लोगों की ये उधर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। जाके देख लो, आप पत्रकार है, आप इंक्वायरी कर लो। यहाँ से देखो कौन सा रिजर्वेशन का एक बोर्ड तो भी लगा हुआ दिख रहा है क्या आपको कि ये फला जगह जो है इस वजह से ये रिजर्वेशन का प्लॉट है, ये गर्ल्स के लिए है या हॉस्टल के लिए है? एक रिजर्वेशन दिख रहा है आपको वहाँ पे? तो बात इसका तो कौन सही है कि जिम्मेदार? जो तमाम रिजर्वेशन थे जमीन, जैसे गर्ल हॉस्टल है और भी समझ कुछ चीज़ तो मिली नहीं। तो ये रिजर्वेशन की जगह है ना, ये रिजर्वेशन की जगह पे स्लॉटर हुआ है। हाउस था यहाँ पे। स्लॉटर हाउस। अब स्लॉटर हाउस पूछो किधर गया वो हवा में है क्या अभी? स्लॉटर हाउस था यहाँ। अभी सैटेलाइट से देखने का वो स्लॉटर हाउस, अभी स्लॉटर हाउस तो बताइए। स्लाइड वही सैटेलाइट से देखने का, उधर हवा में वो चांद पे भेज दिया उन्होंने। किधर है बताओ? जब इतने ईमानदार है तो खुल के आओ ना, सब बताओ ना किधर गया स्लॉटर हाउस? अभी मुसलमान नहीं हो इधर। स्लॉटर हाउस मुसलमान के लिए नहीं होता है, किसके लिए था? हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला था। किधर है स्लॉटर? आज भी बताओ ना किधर है तुम्हारे अंदर दम तो बताओ किधर है वो? कहाँ है भाई? मेरे ख्याल से मुमरा में अपने कब्रिस्तान की जगह ज़्यादा ज़रूरी थी स्लॉटर हाउस से, शायद मेरे को ऐसा लगता है। अभी फ़िलहाल कब्रिस्तान बना हुआ है, स्लॉटर हाउस का भी शायद कुछ होगा। नहीं तो अगर ये जैसे बोले अगर कुछ वो बनाने में कम पड़े तो ये लोग बना देंगे। तो मान लो ना तुमने, मतलब ये जो है अल्टी पल्टी आप ही लोग बना दो ना। अभी हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ना, बना रहे भाई। हमारा प्रपोजल तैयार है, हम जा रहे हैं। अगर आप ये बिल्कुल 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 हम कर रहे हैं, फेल हो रहे तो आप लोग बना। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखेगा कि मुमरा के अंदर शिवसेना स्लॉटर हाउस लेके आ रही है और कब्रिस्तान भी इंशाल्लाह अपनी जगह पे जाएगा इंशाल्लाह। ये शिवसेना ही कर सकती है इधर। ये जो अल्टी पल्टी सब खेल करके रखा हुआ ना, सब जगह पे आ जाएगा इंशाल्लाह। वही स्लॉटर हाउस में आने वाले जानवरों के टेम्पो वही शिवसेना नाके पे रोक देगी। यही हो रहा है। अरे क्या बोलते हो? टेम्पो कौन? क्या चीज? वही टेम्पो उधर शिलपाटा में रोकेंगे शिवसेना वाले, वही टेम्पो वहाँ रोकेंगे, बोले जानवर आना नहीं चाहिए। क्या बात करते हो? टेम्पो रोकने का इससे क्या ताल्लुक है? स्लॉटर हाउस में आप स्लॉटर हाउस बनाने की बात नहीं, करते हो अभी ना? टेम्पो रोकते थे तो वो तो सरकार जो आएंगे वो एक सेकंड, परमिशन लेके नहीं, आएंगे नहीं, ना, ऐसा शिवसेना थोड़ी है। क्या करेगी वो बता रहा हूँ। सुनो तो, स्लॉट वो टेम्पो आज से तो नहीं रोक रहे ना। वो कितने साल से सत्ता में थे राष्ट्रवादी कांग्रेस, कितने साल से थी महाराष्ट्र के अंदर, तभी भी तो टेम्पो रोका जा रहा था कि नहीं रोका जा रहा था? तभी क्या किया इन्होंने? और जितेंद्र रावत 15 साल से ना क्या किया इधर टेम्पो रोकने के लिए? क्या किया? तभी तो शिवसेना नहीं थी ना इधर तो शिवसेना नहीं थी ना, तभी क्या किया? तो तुम जो करेंगे वो करेक्ट, हम जो करेंगे वो रॉन्ग। तुमने शहर के लिए क्या किया वो बताओ। हम शहर की बात कर रहे हैं। शहर के बाहर बहुत सारी चीज़ें तुम उसको धर्म का रंग दे के तुम पतली गली से निकल नहीं सकते। मुमरा का जो है मामला, वो मुमरा के हद में बात करो, मुमरा को छोड़ के मत बात करो, क्योंकि हम मुमरा में रहते हैं। अभी हमारी आने वाली नस्लें जाके म्यूनसिपलिटी का स्कूल देखिए ना, 1-1 1.5 लाख रुपये टीचर जो है ना सैलरी ले रहे हैं। क्या बच्चों को पढ़ा रहे उधर? भाई कोई पूछने वाला? कोई जा रहा है उधर? अभी वो भी बोलेंगे हम जाके देखें तो तुम भी तो नहीं सही। अरे पर तुमको क्रेडिट किस बात की ले रहे? फिर तुम करो ना, फिर तुमको करना है तो। हॉस्पिटल का देखो बुरा हाल है, जबकि वो हॉस्पिटल जो है वो मुमरा का हॉस्पिटल इधर शिफ्ट हो गया है और बोल रहे हैं कि हमने नया हॉस्पिटल शुरू किया। नया हॉस्पिटल शुरू ही नहीं हुआ है, अभी कोर्ट से उसका ऑर्डर आया हुआ है। अब ये सब सामने, सब कुछ खुली किताब है। किसी को किधर धोखा देने की या बलंडरबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको सब पता है। तो जब सब पता है तुमको, अगर तुमको वाकई मुमरा का इतना मतलब विकास क्या विकास होता है? जिस इलाके के अंदर, जिस शहर में अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, वहाँ कभी विकास नहीं पनप सकता है। क्योंकि जिस कम्युनिटी को इन्होंने तो एजुकेशन का सिस्टम ही का सत्यानाश करके रख दिया, पूरा सिस्टम सत्यानाश है। देखो ना आप, अभी आप
पूरे स्कूलों में जाके देखिए, म्यूनसिपैलिटी स्कूलों में देखिए क्या दुर्गत बना के रखी। तुम क्यों क्रेडिट ले रहे? फिर तुमसे नहीं होता बोलो हमको, हम करेंगे। छोड़ दो ना अपनी जगह, तुम काहे के लिए जबरदस्ती का बैठे हो जब तुमसे नहीं हो रहा है तो आपने सुना कि ये कब्रिस्तान है MM अली का नया कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान है। और यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा था कि जितेंद्र आव्हाड की तरफ से कल कोई बैनर लगाने की तैयारी हो रही थी, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से भी बुमरा पुलिस स्टेशन में लेटर दिया गया कि अगर यहाँ पर बैनर लगाया गया तो वो भी अपनी तरफ से बैनर लगाएगी। दरअसल काम जो हो रहा है उस काम का सारा बैनरबाजी जो हो रहा है वो श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी शिंदे गुट को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का कोई बैनर नहीं लगाया जाएगा और मनपा को भी इसके बारे में सूचित किया जा रहा है।